इस वीडियो में आपको एक और नई अपडेट मिलने वाली है और ये अपडेट होने वाली है पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ईएसबी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। आइए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल के द्वारा ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है। इसकी 25/9 से जो भराना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024 है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको 14 अक्टूबर 2024 तक ठीक करवा सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ नर्सिंग कोर्स के लिए है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या आपने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है और आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपको इस साल से भरना होगा। ये फॉर्म पहली बार ही आया है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था एमएससी नर्सिंग के लिए। अब इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगी। ये एंट्रेंस होने वाली है 26 अक्टूबर 2024 को। 2 शिफ्ट में होगी। फर्स्ट शिफ्ट का आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे रहेगा और सेकंड शिफ्ट का टाइम रहेगा 12 से 1 बजे के बीच में। और भी इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है। पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो एवं एमएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मतलब आपका जो बीएससी नर्सिंग है 45% से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। और अगर आप दूसरी एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप उसमें 5% का रिलैक्सेशन है। इसके लिए आपकी एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अत्यधिक आयु अधिकतम आयु की कोई इन्होंने सीमा नहीं दे रखी है। आप 17 साल के होने चाहिए अगर आपको ये एंट्रेंस देना है तो। इसकी एक्चुअल में क्या काउंसलिंग होने वाली है। आप जब एंट्रेंस देंगे, उसको पास करेंगे, फिर आपकी मेरिट होगी और मेरिट के बाद में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की में एडमिशन मिल सकता है। मेरिट के बाद में कि काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होंगे। अगर आप पहले से ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो उसके लिए अलग आपको क्वालिफिकेशंस है। और अगर आप निजी नर्सिंग महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। जैसे निजी नर्सिंग अगर आप करोगे किसी प्राइवेट कॉलेज से तो उनको केवल एमएससी या बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए ये एग्ज़ाम के बाद ही एडमिशन मिल सकता है। अब आपको इसमें कितने नंबर लाने लगेंगे ये भी इन्होंने इसमें साफ साफ दे रखा है। जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से अधिक अंक प्राप्त किए हो उनका ही एडमिशन होगा। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा मतलब जनरल कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स लाने देंगे एंट्रेंस एग्जाम में। और एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग वर्ग वालों के लिए 5% की छूट दी है। मतलब उनको 40% ही मार्क्स लेके आने हैं इस एंट्रेंस में अगर उनको एडमिशन लेना है पोस्ट बेसिक नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में। आवेदन की प्रक्रिया के लिए अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो ऑनलाइन आवेदन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो वो लगेगी आपकी 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जीएनएम की मार्कशीट, नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन और आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपका जाति का प्रमाण पत्र। अगर आपको एमएससी के लिए फॉर्म भरना है तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जो लगेगा 10th 12th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की अंक सूची, नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ये सब आपको फॉर्म भरते समय लगेगा।
इसका इन्होंने बहुत बड़ा सा सिलेबस दे रखा है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम वो सिलेबस आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम ईएसबी एडमिशन ले रहा है, एंट्रेंस ले रहा है। और ये अगर आपको देनी चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये इसका सिलेबस है जो काफ़ी लंबा है। अगर ये मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो आप ईएसबी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।